हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और कैसी चल रही है आपकी हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारियां। तो आज टेस्ट नंबर 13वां है। पहले वाले 12 आप लोगों ने देख लिए होंगे, अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर वो टेस्ट भी देख सकते हैं। ये सीरीज क्यों करते हैं? रिवीजन करवाने के लिए सीरीज है, जिसमें डेली आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है और टॉप 60 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। आज का टारगेट थोड़ा कम रखते हैं, 45 क्वेश्चन का आपका टारगेट है कि 60 में से कम आपको 45 क्वेश्चन सही करने हैं। तो जो भी स्कोर रहे कमेंट करके आप जरूर बता देना। क्लास के बाद में पीडीएफ लेना चाहें तो टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एलडीसी की अगर आप बहुत अच्छे से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक ऐप है, डाउनलोड कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया। एग्जाम नगरी के नाम से है, जहां पर आपको 10 फुल मॉडल पेपर मिलेंगे पूरी डिटेल के साथ में, 10 प्रैक्टिस सेशन और 40 टॉपिक वाइज सीरीज, यानी टोटल आपको 9000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। ठीक है, तो अभी डाउनलोड कर लेना ये एग्जाम नगरी ऐप। और राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की सीरीज है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए कर दीजिए एक बार फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। और पहला प्रश्न है कि निम्न में से बराव क्षमता के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो बराव क्षमता के आधार पर राणा प्रताप सागर बांध, ये चंबल नदी पे बना हुआ है। चंबल नदी पे टोटल 4 बांध हैं। अगला है कि वरामीर के अनुसार जब राजस्थान में खेर और समी के वृक्षों पर फूलों में असामान्य वृद्धि होती है तो उस वर्ष क्या होता है? ठीक है, वरामीर के अकॉर्डिंग तो राजस्थान में खेर वृक्ष में, ठीक है, और समी समी जांटी के वृक्षों में फूलों में जो वृद्धि होती है तो इसका मतलब होता है कि वहां पर वृक्षों में वृद्धि होगी। बी आपका सही। निम्न में से माचिया साइप्रस नामक एक मुलायम घास होती है, राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? ये राजस्थान के ताल छापर में, ताल छापर चूरू में है, जो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की राज्य पक्षी का नाम क्या है? राज्य पक्षी है गोडावण। गोडावण पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है, खासतौर से राष्ट्रीय मरु उद्यान में। जो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। महारानी कॉलेज कहां पर है? महारानी कॉलेज जयपुर में है, तो राइट आंसर आपका 2। और राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है? मार्बल नगरी तो कहते हैं किशनगढ़ को, किशनगढ़ अजमेर में है। मार्बल प्रसिद्ध जो है राजस्थान में वो है मकराना का, मकराना भी नागौर में है, जहां पर सफेद संगमर और संगमरमर के जो सर्वाधिक भंडार हैं राजस्थान में, या सर्वाधिक उत्पादन होता है वो राजसमंद में होता है। सर्वाधिक भंडार भी राजसमंद में ही है। और श्री तेजाजी का एक धाम है सुरसुरा, कहां पर है? सुरसुरा जगह है अजमेर में। सुरसुरा में क्या हुआ था? तेजाजी का देवसान हुआ था, मृत्यु हुई थी। और अजमेर में ही एक और जगह है जिसका नाम है सेंद्रिया। सेंद्रिया में क्या हुआ था? यहां पर तेजाजी को सर्पदंश हुआ था। नागौर में एक जगह है खरनाल, खरनाल में क्या हुआ था? तेजाजी का जन्म हुआ था। ठीक है, खरनाल है ये। और नागौर में एक और जगह है पर्वतसर, पर्वतसर में तेजाजी का मेला बढ़ता है। अजमेर में ही एक और जगह है पनीर, जहां पर तेजाजी का विवाह हुआ था। अगला है कि टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है? तो टायर ट्यूब उद्योग है कांकरोली में। कांकरोली राजसमंद जिले में है, जहां पर द्वारकाधीश का मंदिर भी बना हुआ है। निम्न में से राजस्थान में कहां पर दूरदर्शन प्रसारण केंद्र जो है वो सौर ऊर्जा से संचालित है? तो रावतबाटा में, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। अच्छा, कमेंट करके बताओ, मैंने बहुत बार क्लास में बताया है आपको कि राजस्थान का पहला सौर पार्क कहां पर है। राजस्थान में सौर ऊर्जा पर आधारित जो है वो पावर स्टेशन कहां पर है? सौर ऊर्जा पर आधारित राजस्थान का पहला एटीएम कहां पर है? और सौर ऊर्जा से संचालित पहला राजस्थान का गांव कौन सा है? चारों क्वेश्चन के आंसर देना, मैं हर बार आपको क्लास में बताता हूं। ये निम्न में से दीनबंधु मॉडल का संबंध किससे? दीनबंधु मॉडल है बायोगैस ऊर्जा से, राइट आंसर आपका बी है। और राजस्थान राज्य में ऊर्जाकृत कुओं का सबसे अधिक संख्या कहां पर है? तो कुओं से वैसे भी सिंचाई ज्यादा राजस्थान में जयपुर वाले क्षेत्र में होती है, तो बी आपका सही है। निम्न में से नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना कौन सी है? नेवली लिग्नाइट कोयला है बरसिंहसर। बरसिंहसर आपको पता है कहां पर है? बीकानेर में है, जहां पर लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। और बंदर क्या जाने स्वाद, लोगों के लिए पूरा क्या करना है? तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बी आपका सही। रंगा सियार होना मुहावरे का मतलब क्या होता है? यानी भौरा हो जाना, बी आपका सही। और राजस्थान की जलवायु में मावट का क्या मतलब है? राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा होती है, सर्दियों में जो वर्षा होती है, ठीक है, भूमध्य सागर के चक्रवातों से, पश्चिमी विक्षोभ से, उसे शीतकाल में मावट कहते हैं, जो कि रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। मारवाड़ के किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा था? तो ये राव मालदेव को कहते हैं, मारवाड़ के शासक थे। नेक्स्ट है कि सांबा झील कहां पर है?
देखो वैसे तो सांबर झील का विस्तार जयपुर में भी है, अजमेर भी है, नागौर में है। सर्वाधिक विस्तार जयपुर में, तो एक ही ऑप्शन अगर सेलेक्ट करना हो तो जयपुर कर देंगे। यहाँ पर अगर दौसा की जगह उपयोग सभी होता तो वो सही हो जाता। नीलकंठ यानी नीलाकंठ है जिसका, यानी शिवजी, इसमें कौन सा समास है? नीलकंठ नीलाकंठ है जिनमें, इसमें समास है वो कौन सा समास हो जाएगा? बहुरी समास है, बी आपका सही। और मूर्ति कला में सिद्धस्थ सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः कहाँ के निवासी हैं? तो बांसवाड़ा के, डी आपका सही। तथा जालोर का कश्मीर कैसे कहते हैं? बड़गांव को कहा जाता है। और निम्न में से किस रियासत के हाईकोर्ट को महेंद्राज सभा के नाम से जाना जाता था? तो महेंद्राज सभा ये मेवाड़ की है, मेवाड़ रियासत में। उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण यानी उत्तधनचारण, यानी राइट आंसर डी है। निम्न से मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना किस पुस्तक में हुई थी? तो दोनों ही पुस्तक है अगर मैं कहें तो, एक है पोपाबाई की पोल, ठीक है, और दूसरी है मारवाड़ की अवस्था, तो दोनों ही हो जाएंगे, ए और बी दोनों सही हैं। भरतपुर की जनता किसे शेर ए भरतपुर कहकर संबोधित करती थी? शेर ए भरतपुर गोकुल जी वर्मा जी को। और अंग्रेजों ने सांबर झील पर पूर्ण नियंत्रण कब कर लिया था? 69 में, 1869 में। राइट आंसर आपका सी है। 1830 ईस्वी में किस राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध रोक लगाई गई थी? तो 1830 का बताना है सबसे पहले, नहीं पूछा, ये 1830 में अलवर वाले क्षेत्र में, पहले हाड़ौती वाले क्षेत्र में लगी थी, वो अलग से याद रखना। कोटा महाराव और जालिम सिंह के मध्य एक युद्ध हुआ था, मांगरोल का युद्ध, कब हुआ था? 1821 में, 1 अक्टूबर 1821 को। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? पहला राजस्थानी व्यक्ति अमरचंद भाटिया जी आते हैं, ये बीकानेर से थे, वे थे राजस्थान के मंगल पांडे कहलाते हैं, राजस्थान के 1857 की क्रांति के भामास और प्रथम शहीद हैं। दयानंद सरस्वती जी ने ग्रंथ लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, इस ग्रंथ की राजस्थान रचना कहां पर हुई थी? उदयपुर में। उदयपुर में ही उन्होंने एक सभा की स्थापना की थी, परोपकारी सभा, याद रखना, परोपकारी सभा की स्थापना की थी 1883 में, तो राइट आंसर एक है। राजस्थान में नियुक्त पहला एजीजी कौन थे? पहले एजीजी का पद है वो 1832 में शुरू हुआ था राजस्थान में, मिस्टर लोकेट हैं वो पहले एजीजी बने थे। लक्कड़ और कक्कड़ के नाम से किस नेता को जाना जाता है? जयनारायण व्यास जी को जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर में सूत्रपात हुआ था? तो राजस्थान में जोधपुर वाले एरिया में, सूर्य नगरी में। और नीय प्रत्यय कौन से शब्द बनेंगे? तो नीय से कौन सा शब्द बनता है? ठीक है, तो प्रणीय इसमें भी है, गोपनीय भी है, आदरणीय भी है, उपयुक्त सभी शब्द यानी सारे शब्द बनेंगे, तो डी आपका सही। स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होता है? पराधीन, स्वाधीन यानी पराधीन, एक आपका। और इन निम्नलिखित विलोम शब्दों में से कौन सा असत्य है उसकी पहचान करनी है, ठीक है। हर्ष शोक, ठीक है। ज्ञानी अज्ञानी, ठीक है। विजय जीत, जीत हार हो सकता है। हल्का बारी, ये भी है, सी वाला जोड़ा गलत है। श्रम से प्राप्त होने वाले वाक्यांश के एक शब्द क्या होगा? ठीक है, श्रम साध्य, यानी एक आपका सही। और एक ही काल से संबंधित जो होता है उस वाक्यांश के लिए एक शब्द या वन वर्ड बताना हो तो क्या हो जाएगा? समकालीन या समसामयिक या समकालीन, दोनों सही है, तो सी आपका सही। बिजली का पर्यायवाची बताना है, विद्युत होता है, चपला होता है, दामिनी भी होता है, तीनों ही सही है, तो डी सही है। नेक्स्ट है कि पवित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पवित्र यानी पावन होता है, पुण्य है, निर्मल है, वात नहीं है, बी आपका सही। और विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन झोंपड़े का निर्माण करवाया था, वैसे कहें तो विग्रहराज चतुर्थ ने एक साइंस की पाठशाला का निर्माण करवाया था, और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 2.5 दिन के झोंपड़े के रूप में बदलवा दिया था। अजमेर में है। राजस्थान में कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो कि 10 जिले सीमा बनाते हैं। और राजस्थान में प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य कहां पर है? उदयपुर में बना है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की स्थित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, जिस पर बड़ा द्वीप तो कहलाता है बाबा का बागड़ा और छोटा द्वीप कहलाता है प्यारी, यानी टोटल 7 द्वीप हैं। जयसमंद झील है उदयपुर में, जिसे हम डेबर झील के नाम से भी जानते हैं। इस झील पर गोमती नदी पर बांध बनाकर जो है झील बनाई गई थी, जय सिंह द्वारा उदयपुर में इसका निर्माण करवाया गया था। 2 नहर भी निकलती है, श्यामपुरा और बट्टा के नाम से। टाइगर पार्क राजस्थान, जिसके कचीदा, दाखड़ा वन क्षेत्र, कुंडाल वन क्षेत्र,
खंडार रंडाल वन क्षेत्र किस अभियान में है? तो टाइगर की बात करें तो एक 2-3 ही आते हैं राजस्थान में, वैसे 4 हो गए अभी, तो इनमें से कहें तो रणथंभौर वाला। अब यहाँ पर याद रखने वाली चीज क्या है, याद रखना कि दागड़ा वन क्षेत्र कहाँ पर है, कुंडाल वन क्षेत्र का संबंध किससे है, ये बहुत बार रिपीट हो जाता है। और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू हुआ था, आपको याद ही है। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शहजादा खुर्रम से संधि कब की थी? 5 फरवरी 1916 को संधि हुई थी। राज्य में सतही जल में सर्वाधिक सिंचाई क्षमता अर्जित की है, कौन सी में? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और बंजर सारी और रेतीली भूमि पर उगने वाले पेड़ कौन से, यानी कम उपजाऊ होती है वहां पर बबूल है, बिलायती खेजड़ा है, करंजा सरू जो है, ऐसे पेड़ों जो है उत्पादित किए जा सकते हैं। अच्छा, ट्रेज कमीशन का संबंध कौन से किसान आंदोलन से? बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन हुआ था चित्तौड़गढ़ में, मेवाड़ रियासत में ही कह दीजिए। रामनारायण चौधरी जी ने इसका नेतृत्व किया था। बीकानेर रियासत के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उनकी अधीनता स्वीकार की थी? तो 1570 में जब नागौर का दरबार लगा था तो बीकानेर के कल्याण सिंह जी गए थे, अधीनता स्वीकार की थी। रामावतार में आपको संधि बतानी है, रामधन अवतार यानी एक आपका सही है। और इनमें से किस शब्द में वृद्धि संधि नहीं है? वृद्धि संधि का जो उदाहरण ये बताना है, एक एक ये भी है, तथेव तथाधन एव, शुभेच्छा शुभ धन इच्छा ये नहीं है, सदाधन एव सदैव भी है, तो राइट आंसर आपका सी है। बलवान का विलोम शब्द क्या होता है? बलवान यानी निर्बल, बलवान यानी निर्बल। और जिसकी कल्पना न की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अकल्पनीय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताना है, कौन सा? पृथ्वी का पर्यायवाची होता है धरा, भूमि भी है, वसुंधरा भी है, तीनों ही है, तो डी आपका सही। राजस्थानी सीमा पर स्थित भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है, डी वाला सही नाम है भी, रेड क्लिफ रेखा है, 1070 किलोमीटर लंबी है। वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी अर्जुन लाल सेठी जी ने। उन्होंने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कहां पर स्थापना की थी? वर्धमान विद्यालय जयपुर में। अर्जुन लाल सेठी जी का संबंध भी जयपुर से है। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के छात्र ने बम फेंका था, उनका नाम बताना है। तो लॉर्ड हार्डिंग कांड में गट्टी थे, वो घटना जो हुई थी उसमें जोरावर सिंह जी थे। वह जिला जिसकी सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं लगती, कोटा की सीमा लगती है, बूंदी की लगती है, भीलवाड़ा की लगती है, झालावाड़ की नहीं लगती, तो राइट आंसर आपका डी है। कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है? तो भी कहते हैं, कामधेनु भी कहते हैं, नित्यवाहिनी भी कहते हैं, वशिष्ठी नदी नाम नहीं है, डी आपका सही। और राज्य का दक्षिणी पूर्वी पठारी भौतिक क्षेत्र भारत के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है या किसके अंतर्गत आता है? तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग का हिस्सा है। ये थे आपके 60 क्वेश्चन। तो जो भी आपका स्कोर रहे, जितने भी सही कर सकते हैं कमेंट करके बता देना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। आपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एलडीसी की अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करना है तो एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड कर लेना, 9000 क्वेश्चन है। पीडीएफ आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम का लिंक है, कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप ये नाम सर्च करके जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो बराबर कर दीजिए लाइक शेयर, और मिलते हैं रात को डेली 8 बजे जो हमारा टॉपिक वाइज सीरीज होती है। आज का है मेले और त्योहार टॉपिक, 8 बजे रेडी रहना सारे। थैंक यू।